हेलो फ्रेंड्स, हम सभी ने यूकैरियोटिक सेल का स्टडी किया है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेलिज होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus एट्सेट्रा। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेली का स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। बेसिकली लाइसोसोम 2 वर्ड से बना हुआ वर्ड है। यहाँ लाइजो दैट मीन्स डाइजेस्टिव एंड जोमा दैट मीन्स बॉडी, दैट मीन्स डाइजेस्टिव बॉडी। लाइसोसोम का मीनिंग है डाइजेस्टिव बॉडी। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बॉडी क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड टाइनी बैग्स फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यह टाइनी बैग्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में रोल करते हैं, इसीलिए उन्हें डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है, लाइसोसोम्स कहा जाता है। दे आर कंसर्न विद द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेल में होने वाले डाइजेशन में यह रोल करते हैं। They were first discovered by the D. Dewey in 1955. डी ड्यूए नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लाइसोसोम की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की है। फ्रेंड्स, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो RER से मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होने वाले जो पार्टिकल्स है दैट मीन्स राइबोसोम से वहाँ तैयार होने वाले प्रोटीन्स यह एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। यह एंजाइम लाइसोसोम के अंदर होता है। लाइसोसोम के अंदर यह एंजाइम होंगे। वह रोल कहाँ करते हैं? वो लाइटिक बॉडी है, दैट मीन्स वह लाइसिस में रोल करेंगे। सेल के अंदर बाहर से आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहिए तो वो फूड पार्टिकल हो, वह फॉरेन बॉडीज़ हो, एनी अदर पार्टिकल हो, बैक्टीरिया हो, इनका लाइसिस करने का काम यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करेंगे, दैट मीन्स लाइसोसोम्स करेंगे। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है जब यह लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स बोल के रोल करते हैं, दैट मीन्स इट कैन डिस्ट्रॉय अ सेल इन विच इट रिलीज इट्स एंजाइम। मतलब यह जिस सेल में प्रेजेंट होते हैं उसी सेल को यह डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम्स। क्यों यह एंजाइम सेल के अंदर रिलीज करते हैं? क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले बाकी के सेल ऑर्गेनेलिज जब फंक्शन लेस हो जाते हैं तब ये लाइसोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होने वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज कर देता है और वो खुद के ही सेल को ब्रेक डाउन कर देता है, मीन्स वह सुसाइड कर लेता है। इसीलिए इस बैग्स को समटाइम्स सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। जो कि लाइसोसोम डाइजेशन में रोल करते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेल कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर इन लाइसोसोम के मेम्ब्रेन का होता है और वह सिंगल मेम्ब्रेन कैरी करते हैं। लाइसोसोम सेल के अंदर इस तरह के डायग्राम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मीन्स वेसिकुलर फॉर्म में वह प्रेजेंट होगा। उनके अंदर एंजाइम्स होंगे और मेम्ब्रेन होगा। दैट मीन्स लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत खास डिफरेंट पार्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ मेम्ब्रेन है और उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले एंजाइम्स हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन वेरियस स्टेजेस ऑफ द डाइजेशन लाइसोसोम के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मेनी फॉर्म्स में मिलते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो देखते हैं लाइसोसोम के पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स। पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑल्सो टर्म एज द टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के बेसिकली 4 टाइप्स है: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी एंड ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। उनमें से फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी वेसिकल्स और प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होते हैं ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ द लाइसोसोम। यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ से ये वेसिकुलर फॉर्म में भी इसके अंदर अगर एंजाइम्स होंगे तो वह लाइसोसोम्स कहा जाएगा। ये जॉइन होते हैं गोल्गी एपरेटस को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। मीन्स यहाँ ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच एनक्लोजिंग एंजाइम विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंस दे स्टोर एंजाइम्स, उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। दे आर ऑल्सो सेड टू बी स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। इनको स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन प्राइमरी लाइसोसोम आर एसिड हाइड्रोलेजेस। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वह एसिड हाइड्रोलेजेस होते हैं। ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ द लाइसोसोम, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंड टाइप इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। ये है सेकेंड टाइप का लाइसोसोम विच इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी लाइसोसोम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। जब सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे फॉर्म होते हैं, जब फ्यूजन होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स का और फैगोसोम्स का। ये है फैगोसोम्स। अब ये फैगोसोम्स क्या होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, सेल के बाहर प्रेजेंट रहने वाले पार्टिकल, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस एंडोसाइटोसिस, दैट मीन्स एंगल्फमेंट ऑफ द मटेरियल, एंगल्फमेंट करने के बाद वो फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर ले लेते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, उनको कहा जाता है फैगोसोम्स। ये फैगोसोम्स से अटैच होकर प्राइमरी लाइसोसोम बिकम कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स और फैगोसोम्स का फ्यूजन होने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म होते हैं। मीन्स सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, उनके अंदर एंगल्फ किया हुआ मटेरियल, इट मे बी फूड पार्टिकल, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी एनी फॉरेन मटेरियल। कोई भी फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर नॉर्मली नहीं होता है, ऐसा मटेरियल उसके अंदर होगा। एज वेल एज इट कंसिस्ट ऑफ द एंजाइम विच आर कम फ्रॉम द प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम से आए हैं ऐसे एंजाइम्स होंगे, और फॉरेन पार्टिकल जो एंगल्फ किए हैं ऐसे पार्टिकल सेकेंडरी लाइसोसोम्स के अंदर होंगे। थर्ड टाइप है लाइसोसोम का, दैट इज द रेसिडुअल बॉडी। अब ये रेसिडुअल बॉडीज होते क्या है, रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। रेसिडुअल बॉडी क्या होते हैं, जब सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो फैगोसोम या एंगल्फ किया हुआ मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका है और उसके अंदर रिमेनिंग मटेरियल प्रेजेंट है, रिमेन मटेरियल जो उस सेल को फेंक देना है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा, वो हुआ रेसिडुअल लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम बचा है, ये कौन सा लाइसोसोम है, यह रेसिडुअल लाइसोसोम है। रिमेनिंग मटेरियल डाइजेशन के बाद जो बचा है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल कैरी करता है, उस लाइसोसोम को रेसिडुअल लाइसोसोम्स कहा जाएगा या रेसिडुअल बॉडीज कहा जाएगा। फोर्थ टाइप है लाइसोसोम का, दैट इज ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। ऑटोफैजिक वैक्यूल्स क्या होंगे, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोफैगोसोम। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के स्पेशल टाइप्स होते हैं विच आर फॉर्म व्हेन द सेल फीड ऑन देयर ओन इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स। जब लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम, उनके ओन इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, इनको जब वह एंगल्फ करता है, वो टाइम जो लाइसोसोम फॉर्म होते हैं वह उन लाइसोसोम को ऑटोफैजिक वैक्यूल्स कहा जाएगा। यह हुआ फोर्थ टाइप ऑफ द लाइसोसोम।
ये कब होता है? ये जब होगा जब सेल स्टार्वेशन की कंडीशन में होंगी, जब सेल को सफिशिएंट फूड मटेरियल अवेलेबल नहीं है, सेल डेथ स्टेज पे है, वो टाइम ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं वह लाइसोसोम उनके अंदर प्रेजेंट होने वाले बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को एंगल्फ कर लेते हैं। वो टाइम उस लाइसोसोम को ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 टाइप के लाइसोसोम्स या पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर इन लाइसोसोम बताया। फर्स्ट टाइप है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो फॉर्म हुए हैं कहाँ से? जो फॉर्म हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या गोल्गी एपरेटस से, जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उनको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाएगा। सेकेंडरी लाइसोसोम यह सेकेंड टाइप है जो फैगोसोम्स को, ये फैगोसोम से इनको अटैच करके प्राइमरी लाइसोसोम अटैच होके जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उनको सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाएगा। ये थर्ड टाइप है, दैट इज़ द रेसिडियल बॉडीज। रेसिडियल बॉडीज वो होते हैं जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल कैरी करते हैं, जिनको उनको सेल से थ्रोन आउट कर देना होता है, रिमूव कर देना होता है। ऐसे बॉडीज़ को रेसिडियल बॉडीज़ कहा जाता है। और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स ऐसे वैक्यूल्स है जो अपने ही सेल के, खुद के सेल के सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंगल्फ करने लगते हैं, वो टाइम उस लाइसोसोम को ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कहा जाएगा। ये 4 टाइप के लाइसोसोम और पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम है। सो फ्रेंड, मैंने आज आपको लाइसोसोम्स क्या है, उनके डिफरेंट टाइप या पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम यह आपको बताया है। सो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।